आज परमेश्वर ने डाला है कि मैं आपको विवाह के बारे में बताऊं, शादी के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी कितनी जरूरी है हमारे लिए और परमेश्वर शादी के बारे में क्या बोलता है। बहुत जरूरी है। हम पति पत्नी घर में रहते हैं, लेकिन हम एक मन एक दृष्टिकोण के साथ नहीं है। पत्नी कुछ सोचती है, पति कुछ सोचता है, और उसका असर बच्चों पर पड़ता है और शैतान आपके घर में काम करता है, क्योंकि आपकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं जा रही है। आप लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि शादी हो गई, अभी पसंद नहीं है, अब बच्चा हो गया तो बच्चे के लिए जिंदगी निभा रहे हैं कि चलो अब बच्चे का मुंह देख रहे हैं यार, या बच्चा है यार छोड़ो। नहीं मेरी बहन, शादी परमेश्वर का एक आशीष है। परमेश्वर की ओर से यह प्रस्तावना है। देखिए, बहुत लोग आत्मिक जीवन की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, बहुत से लोग चाहते हैं, वो कहते हैं कि शादी करना जरूरी नहीं है। आत्मिक सिद्धता को प्राप्त करने के लिए कई और धर्मों के लोग ये मानते हैं कि शादी करने से हम अपवित्र हो जाएंगे, हमारी पवित्रता चली जाएगी अगर हम शादी करेंगे। तो बाइबल शादी के लिए क्या कहता है? बाइबल में लिखा हुआ है कि विवाह को बनाने वाला, विवाह को कायम करने वाला कौन है? परमेश्वर है। विवाह की प्रस्तावना किसने की? परमेश्वर ने की। जब सृष्टि की रचना हो चुकी तो परमेश्वर ने देखा सृष्टि बहुत अच्छी है, वाह बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे उसने आदम को देखा, उत्पत्ति 2 का 18, 19, 20 में जैसे उसने आदम को देखा तो उसने कहा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए कोई सहायक चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा पिता ने? इसके लिए कोई सहायक चाहिए, कोई जीवन साथी चाहिए जो आदम के साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक परमेश्वर हर चीज के लिए बोल रहा था अच्छा है, दिन अच्छा है, रात अच्छी है, सूरज अच्छा है, चांद अच्छा है, पेड़ अच्छे हैं, पौधे अच्छे हैं, जानवर अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही उसने आदम को बनाया और आदम को देखा तो उसने कहा नहीं, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। शादी हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। आप लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने जब उसके लिए कोई भी योग्य वर नहीं मिला, देखिए इसी का 19वां देखिए, परमेश्वर ने कोशिश नहीं की। ये नहीं 18 से 19, 20 पढ़िए, 18, 19, 20। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। मेल खाए। यानी कि परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा सहायक देना चाहता है जो आपसे मेल खाए, जो आपके विचारों से मेल खाए, जो आपके व्यवहार से मेल खाए, आपको क्या पसंद है, जो आपका पूरक हो। आप बिना जीवन साथी के अधूरे हैं, जो आपके जीवन में मेल खाए। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर किस तरीके से आपको सोचता है। आगे, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेल पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। आगे 20वां। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेल पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके, जो उससे मेल खा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जानवरों को, पक्षियों को, जंतुओं को परमेश्वर ने कैसे बनाया? कोई बताएगा? बहन बोल रही हैं वचन के द्वारा। पूनम जी, और कोई है? वचन के द्वारा जानवरों को बनाया है ना।
हम लोग क्या बाइबल सही तरीके से ईमानदारी से पढ़ते नहीं है, इसलिए नहीं समझते हैं। अभी बहन ने वचन पढ़ा, आपने नहीं समझा। 19वां पढ़िए दोबारा। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश से पंछियों और सब एक जाति मिनट। के और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से, किससे? हाँ, सिर्फ आदम को ही भूमि से नहीं बनाया है, जानवरों को, पक्षियों को भी भूमि से बनाया है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो बनाकर लेकर आया ताकि आपके साथ मेल खा सके। और आदम ने नाम रखा सबका। परमेश्वर ने कहा आदम तुम सब जानवरों का नाम रखो। आदम रखा। 20वां का अंत करें, 20वें का अंत। हाँ वही है, 21वां है। 21वां पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद नहीं, में एक डाल मिनट। 20वें में क्या पढ़ा? 20वें में हम दोबारा पढ़ते हैं। एक मिनट। और सब जातियों के बनले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। यानी कि कोई भी नाम जानवरों का ऐसा नहीं रखा जिससे कि उसका मेल खा सके। यानी कि परमेश्वर देख रहा है कि आदम जानवरों का नाम क्या रखता है। यानी कि जो जानवर हैं वो आदमी के सहायक नहीं है। वचन क्या कहता है? जो जानवर जीव जंतु हैं वो आदमी के सहायक नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया? आजकल कुत्ता पालकर, बिल्ली पालकर लोग समझते हैं मेरा सहायक है, मेरा ये बस, मेरे पास मेरा डॉगी रहे, मेरे पास मेरी बिल्ली रहे, बस और कुछ नहीं। इंसान से ज्यादा आजकल का जो यूथ है, आजकल के जो लोग हैं, वो जानवरों से प्यार करने हैं। अच्छी बात है, जानवरों से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन वचन क्या कहता है कि जानवर आपके सहायक नहीं है। इसीलिए आदम ने जानवर का कोई नाम नहीं रखा, लेकिन हम रखते हैं माई हार्ट, ये मेरा है, इस माई। हमारे भाई साहब जाते हैं एक दोस्त के यहाँ, उसका नाम है किसिस। वो किसिस को किस करते हैं वो। आजकल लोग जानवरों को किस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्यों इंटरेस्टेड है? टॉमी बैठो, देखा पापा बैठ गया। क्योंकि आजकल के लोग समझते हैं कि उनके माँ बाप भी टॉमी बन जाए। पापा बैठो, अब पापा तो बैठेगा नहीं, इसलिए पापा पसंद नहीं है। मम्मी तो बैठेगी नहीं, मम्मी पसंद नहीं है। नहीं, मम्मी मेरी बात नहीं मानती, टॉमी मानता है मेरा बात। मैं जो यहाँ जाता हूँ, पीछे आ रहा, देखा कैसे आ रहा है पीछे। यहाँ भी गया, देखा पीछे कैसे, पीछे पीछे। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपको ऐसा सहायक मिले। 21वां क्या है कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसली में से एक हड्डी निकाली और उसमें से हव्वा को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी सोचा उसको नींद में क्यों डाल दिया? पसली में से क्यों बनाया? परमेश्वर ने सिर की हड्डी में से हव्वा को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो पुरुष है वो स्त्री के अधीन हो जाए, जो स्त्री है वो पुरुष के अधीन हो जाए। अगर सिर की हड्डी में से परमेश्वर हव्वा को बनाता तो जो स्त्री है पुरुष के अधीन रहती। परमेश्वर ने पैर की हड्डी में से हव्वा को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो स्त्री है वो पुरुष के अधीन रहे। परमेश्वर ने पसली में से हव्वा को बनाया ताकि स्त्री जो है वो पुरुष की सहभागिता में आगे बढ़े। आमीन। परमेश्वर ने दिल के नीचे की हड्डी में से हव्वा को बनाया ताकि वो उससे प्रेम कर सके। आमीन। पुरुष जो है अपनी हड्डी से प्रेम करे। दिल के नीचे से, हाथ के नीचे से की हड्डी से परमेश्वर ने हव्वा को बनाया ताकि पुरुष जो है वो अपनी स्त्री की सुरक्षा करे। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब आदम को रचा तो उसने, आदम ने कहा, देखा कर ये तो मेरी हड्डी है, मेरे ही अंदर से निकली है, नर से निकली है, इसके लिए इसका नाम नारी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन साथी को पाते हैं। देखिए
आदम ने नहीं कहा कि मुझे नींद में डाल दीजिए। आदम ने क्या कहा? क्या कहा आदम ने? कि मुझे नींद में डालो। परमेश्वर ने क्यों नींद में डाला? परमेश्वर ने क्यों नींद में डाला? ताकि परमेश्वर चाहते थे कि आप विश्वास करें। जब आप परमेश्वर पर छोड़ते हैं अपने जीवन साथी को, आदम को परमेश्वर ने नहीं पूछा मैं तुझे ये जीवन साथी देने वाला हूं, आदम को नींद में डाल दिया ताकि आदम जब उठे तो विश्वास करे कि ये है तुम्हारी पत्नी। और आदम ने विश्वास किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए किसी आदमी या किसी औरत के संग अपने जीवन को मिलाते हैं तो ये होता है परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। आपको पता है कि बाइबल विवाह से शुरू हुई और शुभ विवाह पे खत्म हुई है। आदम और हव्वा के विवाह से परमेश्वर ने आदम हव्वा का विवाह करवाया। और जब आदम हव्वा का विवाह हुआ, बाइबल बताती है तो स्वर्गदूत आए और नाचे। जब आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन साथी को मिलाते हैं, जब आप परमेश्वर के अनुसार उसकी योजना के अनुसार शादी करते हैं, तो आप विश्वास करिए कि आपकी शादी में स्वर्गदूत नाचते हैं। शादी तो कोई भी कर लेगा। लोग शादी के लिए पागल हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अरे शादी तो कोई, शादी सही होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हमें अपनी बुद्धि नहीं, परमेश्वर तू बता कि मेरे बेटे के लिए कौन सी लड़की चाहिए, मेरी बेटी के लिए कौन सी लड़की चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जानें कि परमेश्वर। और अगर आप देखेंगे पुराने नियम से नए नियम तक अगर हम जाएंगे तो सब ने शादी की है। आदम ने शादी की है, इब्राहिम ने शादी की है, मूसा ने शादी की है, यहोशू ने शादी की है, हनोक ने शादी की है, नूह ने शादी की है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने नबी हुए हैं सब ने शादी की है और शादी के बाद उन्होंने मिलकर सेवा की है। परमेश्वर के द्वारा हुआ जो जीवन आपको मिलता है वो जीवन हमें बताता है कि हमें मिलकर काम करना है, मिलकर सेवा करनी है, मिलकर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। एक आदमी आगे बढ़ेगा। इसीलिए जो चुनाव है, जो विवाह है, वो बहुत ही जरूरी है। कई लोग, इब्रानियों 13:4 निकालना, कई लोग उपवास करते हैं, मुझे फोन आते हैं कि उनका उपवास है। हम शादीशुदा जिंदगी को कैसे निभाएं, हम अपने संबंधों को कैसे बिताएं। अभी मेरा उपवास है 40 दिन। तो बाइबल क्या कहती है? पढ़ो 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। विवाह का बिछौना निष्कलंक है, यानी कि विवाह का जो बिछौना है वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उपवास उसके लिए बाधा नहीं बन सकता। आप उपवास को बाधा मत बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग गलत तरीके से उस टीचिंग को समझते हैं और कई लोग अपने जीवन में प्रॉब्लम्स ले आते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। अब क्या है कि 4 कारण की वजह से परमेश्वर ने विवाह को स्थापित किया। कितने कारण की वजह से? 4 कारणों की वजह से। उसमें पहला है कि एक सहायक होने के लिए। पत्नी को क्यों चुना है? सहायक होने के लिए। पति को क्यों चुना है? सहायक होने के लिए। आपको मिलकर एक साथ एक मन एक दृष्टिकोण के संग रहना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो मेरा विश्वास करता है, जिसको मैंने चुना है, उसी से शादी करो। इसलिए वो बहुत ही उसने मना किया हुआ है कि हमें अन्य जातियों में शादी नहीं करनी है, हमें मूर्ति पूजक से शादी नहीं करनी है। जो परमेश्वर को नहीं जानता है, अगर आप उससे शादी करेंगे तो आप उतनी आशीष नहीं प्राप्त करेंगे, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमारे आने वाले बच्चों को हमें परमेश्वर के ही संग रहने वाले भाई बहनों से शादी करानी है। हालेलुया। तो क्या है? पहला क्या है? एक सहायक होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है। वो सहायक कौन होगा? जो मेल खाता होगा। अगर आप किसी से शादी कर लें और आपका नेचर ही नहीं मिल रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं, वो भाई कुछ और सोच रहा है, वो बहन कुछ और सोच रही है, तो क्या चलेगा? कुछ दिन चलेगा। आजकल यही हो रहा है।
कि जब आपका मेल नहीं खाता है तो आप कंप्रोमाइजिंग जिंदगी जी रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। आप समझे कि नहीं? आपका मेल खाना जरूरी है। क्या देखा परमेश्वर ने 2:20 में, उत्पत्ति 2:20 में, कि वो मेल नहीं खा रहा है। परमेश्वर वो जीवन साथी आपके जिए लाना चाहता है जो मेल खाए, जो आपको समझे। सिर्फ खूबसूरत नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, परमेश्वर के चरणों में भी होना चाहिए, वचन की समझ भी होनी चाहिए, दीनता भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए। खूबसूरती क्राइटेरिया 5% होना चाहिए कि हाँ भाई लड़की या लड़का खूबसूरत हो, क्योंकि खूबसूरती आपके जीवन में नहीं चलेगी। आपके जीवन में क्या चलेगा? स्वभाव। अगर आपके पति का स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप नहीं निभा पाएंगी। अगर आपकी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें एक सहायक के लिए परमेश्वर ने शादी क्यों रची है? ताकि आपको एक सच्चा सहायक मिले, जिसके साथ आप अपने मन की बात कर सकें, जिसको आप अपना समझ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सही सहायक आपके लिए होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। एक सहायक ही होता है जो सही एडवाइस करता है। कई बार औरतें जो हैं पीछे हट जाती हैं। आपकी प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकती, मैं तो खाना बनाने के लिए हूं। आपको खाना सुबह शाम मिलता है ना, उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं मेरी बहन, आपकी जरूरत, आपकी जिम्मेदारी है। आपको जिम्मेदारी है कि आपको लेके चलना है। आप एक सहायक हैं, आप अपने पति की सहायक हैं। आप पति को यूं नहीं छोड़ सकते। पति भी पत्नी के सहायक हैं। आप पत्नी को यूं नहीं छोड़ सकते, मैंने शादी कर ली है रात के बिस्तर के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए। नहीं, आपको सहायता करनी है। अगर कहीं पत्नी फंसे, आपको सहायता करनी है। कहीं पति फंसे, आपको सहायता करनी है। दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, पवित्र संतान दुनिया में उत्पन्न करने के लिए। हालेलुया। उत्पत्ति 1:28 क्या कहता है? वो कहता है फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। उत्पत्ति 1:28 पढ़ो बेटा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जातियों पर अधिकार रखो। फूलो फलो, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि जो आप विवाह करें और जब आपकी संतान पैदा हो वो आशीषित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो संतान के द्वारा आप परमेश्वर का उद्देश्य पूरा कर सकें। परमेश्वर का उद्देश्य आपको विवाह कराने का ही नहीं है। आपके द्वारा जो पीढ़ी पैदा होने वाली है उसको भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है। उत्पत्ति 18:19 पढ़िए। जब इब्राहिम अपना कनान में था और जब परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह जब आए थे सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए, तो परमेश्वर ने अपने मन में सोचा कि मुझे इब्राहिम से कुछ नहीं छुपाना है। क्यों नहीं छुपाना है? तो 19वां पढ़ी जल्दी से, 18:19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। एक मिनट, आमेन आमेन। क्या देगा? आज्ञा देगा। आमेन। यानी कि परमेश्वर इब्राहिम को कितना जानता था, इब्राहिम कितना समर्पित था। वो चाहता था, वो जानता था कि इब्राहिम अपने वंश को मेरे लिए आज्ञा देगा। हमें बताना नहीं अपने बच्चों को कि भैया मैं चर्च जाती हूं, आपको चलना है? बेटे चर्च चलेंगे? बेटा चर्च चलेंगे? हैं? नहीं, हमें अपने बच्चों को बताना नहीं है। क्या करनी है? आज्ञा देनी है। चलना है, चलो लो, ये काम करना है, प्रभु को मानना है। तेरी जिम्मेदारी ये है, अपने बच्चों को बताना है कि तेरा असली पिता मैं नहीं हूं, वो है। तेरी मां मैं नहीं हूं, वो है। उसने तुझे मेरी कोख में डाला है।
उसने चाहा है तो तू मेरे कोख से बाहर आया है, मैंने नहीं लाए हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने क्या कहा कि वो इब्राहिम को कहेगा, आज्ञा देगा। इब्राहिम अपने वंश को, आपसे ज्यादा परमेश्वर आपके वंश के बारे में चिंतित है कि आपका तो हो गया और आपके वंश किसके हाथ में है? आपके हाथ में। अब मत बोली कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा अब नहीं सुनता। नहीं, दिस इज योर ड्यूटी। आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को बताएं कि प्रभु कौन है। बताते रहें, बताते रहें, बताते रहें। वो दिन आएगा, वो पल आएगा जब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम करेगा। बताएं अपने पति को, चुप ना हो, यीशु का नाम उनके अंदर डालते रहें, बताएं, आज्ञा दें। बचपन में आप लाड से उसको आज्ञा नहीं देते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो आपकी आज्ञा मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार उसे कठोर कर देता है। संसार उसे कठोर कर देता है। क्यों? आपको पता है, इसहाक के लिए जब इब्राहिम ने एलीएजर को भेजा था बतूएल के पास, जिसकी बेटी थी रिबका, तो एलीएजर बहुत क्लियर था। वो गया, उसने रिबका को देखा कुएं पर, नथ पहनाई और कंगन दिए और वहां से गया। और लाबान ने कहा कि खाना खाइए, कहते नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपकी लड़की को इसहाक के लिए लेकर जाऊं, मुझे शादी की। क्योंकि इब्राहिम ने कहा है कि अपने घर में जाओ जहां पर शादी है, हित्ती लड़कियों से, कनानी लड़कियों से तुम मत प्राप्त करो। ठीक है? तो क्या था? एलीएजर था क्लियर कि नो, खाना तब खाऊंगा जब बताइए। आप मंजूर करते हैं, कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं? और उन्होंने कहा ओके। जब परमेश्वर ने कहा हम कबूल करते हैं, तो एलीएजर रिबका को लेकर इसहाक के पास आ गया। आमीन। याकूब के समय में क्या हुआ? याकूब ने क्लियर नहीं किया। याकूब ने शानापंती दिखाई, क्लियर नहीं किया। जब लाबान ने कहा कि भाई मेरी, अब तू कैसे रहेगा यहां पर, कुछ तो मजदूरी ले ले, क्योंकि तेरी बेटी राहेल के लिए मैं 7 साल मजदूरी करूंगा। अबे तू बीवी मांगने आया है या कोई तू अपना पशु मांगने आया? क्या लेने आया? मजदूरी करेगा बीवी के लिए? क्लियर नहीं था वो, इसलिए उसे 20 साल लग गए वहीं पर। आपको अपने परिवार के संग क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अपनी बीवी के संग क्लियर होना चाहिए, अपने बच्चों के संग क्लियर होना चाहिए, अपने पति के संग क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। प्लीज, प्रभु को जानना है, जानना है। यीशु ही परमेश्वर है, उसको पूजना है, पूजना है। ही इज द ओनली लिविंग लॉर्ड इन दिस वर्ल्ड। वी हैव टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इब्राहिम ने आज्ञा दी। आमीन। तो यानी कि अपना विवाह का मतलब क्या हुआ? शादी का मतलब हुआ कि हमें एक सहायक के लिए चाहिए और दूसरा पवित्र संतान उत्पन्न करने के लिए। हमसे पवित्र संतान उत्पन्न हो। जब भी आपकी संतान हो तो यह प्रार्थना मत करिए कि परमेश्वर आपने मुझे संतान दी है और ये मेरी रखवाली करे, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे देखेगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा बिजनेस संभालेगा। नहीं, आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, मेरी इच्छा है कि जब ये बड़ा हो और अभी से ही आपको जाने, आपका पुत्र कहलाए। आपका डर इसके अंदर होना चाहिए, आपका भय मेरे बच्चे के अंदर होना चाहिए। मेरा भय ना हो चलेगा, आपका भय इसके अंदर हो। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए शादी क्यों जरूरी है? ताकि हम पवित्र जीवन व्यतीत करें। 1 कुरिन्थियन 7:2, 1 कुरिन्थियन 7:2। गलत निगाह से अपने आप को बचाना है, गलत विचार से हमें अपने आप को बचाना है। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि अगर गलत विचार से अपने आप को नहीं सुरक्षित रख सकते हैं, अगर आप उस विचार को जो गलत है आपके अंदर आने से नहीं रोक सकते हैं, तो इसलिए शादी कर लीजिए। हालेलुया। क्या कहता है 1 कुरिन्थियन 7:2? परंतु
व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हर एक स्त्री का पति हो अपना, हर एक पुरुष की पत्नी हो, हर एक स्त्री का पति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पवित्र जीवन आपको बिताना बहुत जरूरी है। चौथा, परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए। आमीन। परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें मिलकर सेवा करनी है। इसलिए आपके परिवारों में बंधन क्यों हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि आप अकेले हैं। आपकी पत्नी या तो जानती नहीं, या आपका पति जानता नहीं, और वो आपके साथ नहीं दे रहा है। जब आप एक पति पत्नी साथ नहीं देते हैं, जब पति पत्नी एक मन एक दृष्टिकोण के संग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं, तो शैतान काम करता है। जब एक पति पत्नी एक ही घर के नीचे रहकर, जब आप एक ही उद्देश्य के लिए, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवा है। मैं कितने लोग समझ रहे हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले परमेश्वर की महिमा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आमीन। अगर हम अकेले करेंगे तो क्या बनेगा? सबोपदेशक 4:12। अगर हम अकेले करेंगे तो क्या वो ताकत आएगी? आमीन। आपने लगाया हुआ गाना, आप गा रहे हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आप गाना गा रहे हैं और आपका पति कुछ और गाना गा रहा है, फिल्मी गाना गा रहा है, चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आप काम करते हैं, मिलके समोसे बनाते हैं, एक मन एक दृष्टिकोण के संग अगर आपके समोसे नहीं बनेंगे पति पत्नी के बीच में, तो क्या आपके समोसे अच्छे होंगे? आप डाल रहे हैं नमक और मसाला डाल दिया, अब आपने समोसे की तैयारी की, पत्नी कहती है अरे मसाला कम है, और डालो मसाला यार, और नमक डालो। इनके मतलब ये आपका नमक कम खाते, मैं ज्यादा खाती हूं, नमक डालो, तो क्या होगा? आपके समोसे खराब हो जाएंगे, आपका काम खराब हो जाएगा। आपका एक मन एक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। सबोपदेशक 4:12 क्या कहता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। पति और पत्नी 2 धागे हैं, ध्यान समझिए। पति और पत्नी 2 धागे हैं। तीसरा धागा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए पति और पत्नी के बीच में अगर यीशु है तो आपका घर नहीं टूटेगा। आपके घर का केंद्र यीशु है। अगर आप पति और पत्नी के बीच में यीशु है तो बीमारियां नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सारी चीजें आएंगी और निकल जाएंगी, शैतान काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में यीशु नहीं है तो बीमारियां आएंगी, आप रोक नहीं सकते, आप कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि आप अकेले ही हैं। आप जिसने परमेश्वर ने आपको आपका पति दिया है, क्या लिखा हुआ है? जब 2 व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, लिखा हुआ है 18:20 लिखा हुआ ना, 18:20। जब 2 व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं तो स्वर खुलता है और प्रार्थना सुनी जाती है। मत्ती 18:20। हालेलुया। पढ़िए बेटा, मत्ती 18:20 जल्दी करो। मैथ्यू 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। 19वां पढ़ो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। अब आप समझिए, इस वचन को समझिए। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन के हो तो मेरे पिता से हो जाएगी। आप अपने, सबसे जरूरी है 2 व्यक्ति एक ही छत में
कहां मिल सकते हैं? एक ही घर में। पति पत्नी से बढ़कर कोई चीज है? लेकिन आप क्या ढूंढते हैं? आप पड़ोसी को ढूंढते हैं, आप किसी बहन को ढूंढते हैं कि हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। नहीं, एक जन जो आपके लिए चुना गया है, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए मोहर लगाई है। इसलिए परिवार का प्रभु में होना बहुत जरूरी है। आमीन। दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए। क्या आपका पड़ोसी, आप क्या अपने पड़ोसी को हर इच्छा बताएंगे? आप अपने पड़ोसी को हर इच्छा बता सकते हैं? आप किसी दूसरे को, अनजान आदमी को अपनी हर इच्छा बता सकते हैं? लेकिन अगर आपका पति है तो आप इसे हर इच्छा बता सकते हैं। आमीन। हेलो। तो इसलिए आपकी सहभागिता के लिए आपका जो दूसरा पक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पति ही है। कई बार आप अपने माँ बाप से भी नहीं कह पाते अपने दिल की बात, जो आप अपने पति से कह देते हैं, क्योंकि पति एक सहायक है, पति एक हमारा मित्र है, पत्नी एक हमारी मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें समझती है कि हमें क्या कमजोरियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक मन, इसलिए लिखा हुआ कि पृथ्वी पर यदि दो व्यक्ति एक ही मन से प्रार्थना करेंगे। क्यों चर्चेस में, क्यों आपके परिवार में प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि मैं आप ये जानता हूं आधे से ज्यादा परिवार रात को प्रार्थना करके नहीं सोते हैं। कितने लोग रात को प्रार्थना करते हैं? पति पत्नी। कितने लोग पति पत्नी मिलकर रात को प्रार्थना करते हैं? वेरी गुड। बहुत कम होंगे। देखिए, पति पत्नी मिलकर हाथ पकड़िए, हाथ पकड़ के धन्यवाद दीजिए। क्या हम 5 मिनट धन्यवाद नहीं दे सकते? क्या हम पति पत्नी मिलकर 5 मिनट धन्यवाद नहीं दे सकते उस परमेश्वर को? इसका मतलब प्रॉब्लम कहां है? आपके घर में बंधन है। कौन कर रहा है काम आपके घर में? परमेश्वर की तो ये इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? कि एक मन होकर प्रार्थना करें। अगर आप एक मन होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो किसकी इच्छा आपके परिवार में पूरी हो रही है? शैतान की। साफ समझिए, साफ समझिए। आप बोलेंगे वो रात को जाता है, सुबह आता है, टाइम नहीं है। नो, कभी भी मिले, जब आप लोग मिलें प्रार्थना करिए, एक मन हाथ पकड़िए, प्रार्थना करिए, और वही उल्लास, वही उत्साह, वही बोझ के संग प्रार्थना करिए। मैं आपको कह रहा हूं आपके जीवन में बदलाव आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं करते हैं आज से करिए। अपने पति से कहिए कोई बात नहीं, 2 मिनट मेरे लिए दो, बैठो, पकड़ो, हाथ पकड़ के बैठो, आज प्रार्थना करनी है, कराओ, उससे प्रार्थना कराओ। नहीं करनी आती, करो, कुछ भी करो, हम दोनों हैं, बेइज्जती नहीं होगी। आपके प्रार्थना मैं ही सुन रही हूं और परमेश्वर सुन रहा है। प्रार्थना नहीं करनी आती, बोलो, मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलो, पिता का नाम बोलो, धन्यवाद बोलो, मेरे यीशु मसीह का नाम लो, क्योंकि पति पत्नी के बीच में यीशु जरूरी है। आमीन। अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, चाहे अब रात को कुछ भी आए, नहीं, रात को सोना है प्रार्थना करके, और एक मन, एक दृष्टिकोण। हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया, आशीष पाया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस वचन के लिए। जितने भाई बहन जो पति पत्नी हैं सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए, और जिनकी शादी नहीं हुई, शादी करना चाहते हैं, उनको बुद्धि दीजिए, ताकि प्रार्थना के द्वारा आपके करीब आए और आप उनके जीवन में काम करें। हालेलुया। जिनको लड़का नहीं मिल रहा उनके लिए लड़का मिले, जिनको लड़की नहीं मिल रही उनको लड़की मिले परमेश्वर, और आशीषित आपकी चुनी हुई लड़की, आपकी चुनी हुई लड़का मिले। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। देखने वाले, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की है। आमीन। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया,
बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन।